ऐसे दोनों हाथों को ऐसे बंद करके ये देखें इस तरह से आदि मुद्रा कहते हैं इसको, छोटी फिंगर के नीचे लगा के सजदे के पोज में आपने जाना है और अपने बेली बटन के दोनों साइड से ऐसे दबा के और नीचे की तरफ आ जाना है सजदे के पोज में, जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है आपको। ये मंडोक आसना आपने करना है। लाइफस्टाइल इस तरह से हो गया, जंक फूड लोग खाना पसंद करते हैं, फिर सीने में जलन होती है, डकारें आती हैं, या फिर स्टमक जो है वो उनका अक्सर अपसेट रहता है। कैसे योगा के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है? जो गैसेस बनती है ना बहुत ज्यादा, खाना वापस आता है, उसके लिए हम पवन मुक्त आसना, ये भी पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये भी आप 30 टाइम रोज करें और साथ में ये मंडोक आसना रोज करें। सुमेरा, खाने पीने के भी कुछ हमारी हैबिट्स इस तरह से हो गई हैं, कुछ लाइफस्टाइल इस तरह से हो गया, जंक फूड लोग खाना पसंद करते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि रात को सोते हुए जो है वो उनकी सीने में जलन होती है, डकारें आती हैं, या फिर स्टमक जो है वो उनका अक्सर अपसेट रहता है। इवन कि अगर हम बहुत यंग लोगों में देखें उनमें ये स्टमक इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो कैसे योगा के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है? खाने पीने को तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए हम जंक फूड की तरफ आ गए ना, बच्चे जिसको भी देखें वो रात को ऑर्डर करते हैं और खाना जो कुछ भी घर में बन जाए लेकिन रात को ऑर्डर करते हैं। जंक फूड जो है ये डेड कैलोरीज है। अगर हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स में आएंगे। अगर आप नेचर की तरफ आएंगे, योगा में जो हम है नेचर की तरफ लेकर आते हैं। अगर आप सनलाइट से बेस्ड जो आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप लाइव फूड जितना लेंगे ना, जितना आप गोश्त खाते हैं ये डेड फूड है, ये जिंदा फूड नहीं है। जितना आप लाइव फूड लेंगे ना, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल और ये जितने भी सैलड्स ये लेंगे तो आपकी स्किन ज्यादा ग्लो करेगी, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टमक का प्रॉब्लम और जिसको देखे वो राइजिक ले रहे हैं, जिसको देखे वो मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। हालांकि मेडिसिन इसका इलाज नहीं है। दुनिया में मेडिकल साइंस में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जो इसको क्योर कर दे। ये ट्रीट कर रहे हैं आप, लेकिन अगर इसको क्योर करना है, इसका इलाज है, तो वो सिर्फ योगा में है। वो आपका जो प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन आपके स्टमक में जाएगा। इसमें एक मंडोक आसना करवाते हैं, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे बंद करके ये देखें इस तरह से आदि मुद्रा कहते हैं इसको, छोटी फिंगर के नीचे लगा के बेली बटन की दोनों साइड पे आप अपने पेट को, मैं ये पिक्चर भी आपको दे दूंगी, आप ये पिक्चर साथ लगा दीजिएगा। सजदे के पोज में आपने जाना है और अपने बेली बटन के दोनों साइड से ऐसे दबा के और नीचे की तरफ आ जाना है सजदे के पोज में, जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है आपको। ये मंडोक आसना आपने करना है। ये सारा ब्लड का फ्लो आपके पेट की तरफ जाता है। और इसके साथ साथ एक पवन मुक्त आसना है, इसमें हम योगा में करवाते हैं स्टमक के लिए। पवन मुक्त का मतलब यही है कि पवन कहते हैं हवा को, जो गैसेस बनती है ना बहुत ज्यादा, एंजाइटी उसमें आपको बहुत ज्यादा गैसेस बनती है, ब्लोटिंग होती है, खाना वापस आता है, तो उसके लिए हम पवन मुक्त आसना, ये भी पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये भी आप 30 टाइम रोज करें और साथ में ये मंडोक आसना रोज करें तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। और मैं इसके साथ साथ आपको बताती चलूं, याद रखें कभी भी खाने के बाद पानी ना पिएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जठर अग्नि लगाई है हमारे स्टमक में। जैसे खाना चूल्हे में पकता है ना, इसी तरह खाना हमारे पेट में पकता है। और जो खाने की हीट बनती है ना खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसे कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं जठर अग्नि। अच्छा। हम जब खाने के साथ पानी पी लेते हैं, वो जो आग जल रही होती है ना, खाने को जो एंजाइम्स बनते हैं वो खत्म, हाँ जी, वो बंद हो जाते हैं और हमारा खाना उसी तरह सड़ता रहता है। तो आपने खाने के बाद 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना। खाने से पहले आप नीम गर्म पानी पिए और कभी ठंडा पानी ना पिए, नीम गर्म पानी पिए। इसके इतने बेनिफिट मिलेंगे आपको। और याद रखें कि आपने खाने के बाद जरूर ग्रीन टी पीनी है। ग्रीन टी आपने किस तरह से बनानी है कि आपने पानी एक चूल्हे पे रखना है, 1 कप 1.5 कप पानी आपने चूल्हे पे रखना है। उसमें आपने सौंफ डालनी है 1/2 टीस्पून, जीरा डालना है 1/2 टीस्पून, चुटकी उसमें अजवाइन डालनी है और चंद पत्ते पुदीने के डालने। ठीक है। ये जब अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो इसमें आपने अपना साशे, ग्रीन टी का साशे डाल लेना है छान के इसको। ये खाने के बाद आप ये पी सकते हैं। और दूसरा, आपने दही में पानी मिला के पीना है लंच के टाइम पे। याद रखें कि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए दही बहुत अच्छा है। दही कभी रात को ना लें। दही अगर आप ले सकते हैं, जब तक सूरज है तब तक दही ले, जब सूरज नहीं होता तो आप दही ना ले। जब सूरज चला गया उसके बाद दूध ले। कुछ लोग सुबह नहार मुंह दूध लेते हैं, दूध का टाइम रात है। जब सूरज होता है तो दूध नहीं ले सकते। जब सूरज है तो आपने हमेशा दही लेना है, जब सूरज नहीं है तो दही नहीं लेना। तो आपने लंच टाइम पे 3 चम्मच दही 1/2 ग्लास पानी में और 1 चुटकी अजवाइन डाल के ये लंच के साथ लेना है। और उसके बाद आपने ग्रीन टी ले, जो मैंने आपको बताई है। तो आपको कभी भी ये अपने स्टमक की प्रॉब्लम नहीं हो सकती और आपका पेट आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ लग जाएगा, साथ लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो स्टमक इश्यूज जो है उसकी वजह से अक्सर वेट भी बढ़ जाता है, जिन लोगों का स्टमक ब्लोटिंग हो जाती है। तो ये जो आपने बताया दही का और जो आपने ग्रीन टी बताई है, तो वो उससे वेट भी कम हो सकता है? जी बिल्कुल, उससे बहुत तेजी से वेट कम होगा। जब खाने के बाद आप पानी पीना छोड़ेंगे तो आप खुद ही 2-3 दिन में ही आपको रिजल्ट देख लेंगे, क्योंकि उससे ब्लोटिंग बढ़ना शुरू हो जाती है, पेट बढ़ता है पानी से हमेशा। क्योंकि आपका खाना सड़ता रहता है ना, खाना डाइजेस्ट तो होता ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका रुक जाता है जब आप वो जठर अग्नि को बंद कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।